डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है नेतृत्व, जिसमें लीडर अपने फॉलोवर्स को गाइड, मोटिवेट और सुपरवाइज करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी बारे में बात कर रहा है, जिसको हम नेतृत्व बोलते हैं या लीडरशिप। ठीक है, एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो मैनेजर्स में होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड, सुपरवाइज और समय समय पर एनहांस कर सके उनकी स्किल्स। तो चलिए आज देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये नेतृत्व है, इसके अंदर गोल्स भी आते हैं, मोटिवेशन भी, मतलब एक तरीके से आप क्या है, सक्सेस या उद्देश्यों के प्रति उनको सुचारू कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन होता है, टीम वर्क होता है। तो ये सारी क्वालिटीज एक लीडरशिप के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेतृत्व को हम बोलेंगे लीडरशिप। इसका क्या मतलब होता है, तात्पर्य क्या है इससे, लीडरशिप। ठीक है, तो नेतृत्व लोगों के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिसे स्वेच्छा से संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। ठीक है, हम ह्यूमन बिहेवियर को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के व्यवहार मतलब ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे हम लोगों को एनहेंस या गाइड कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, मतलब एक इफेक्टिव इमेज बना रहे हैं उनके दिमाग में, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट हैं उनको आसानी से, स्वेच्छा से मतलब बाय कंसेंट, अपनी इच्छा से, बाय कंसेंट अपनी इच्छा से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकें। तो ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से प्रभावित या इफेक्टिव रूप दे रहा है, जिसमें लोग खुद ही आके इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और उसके लिए वो कार्य कर सके। तो आप इसमें कुछ नेतृत्व की स्पेशलिटीज हैं, लीडरशिप स्पेशलिटीज या विशेषताएं हैं। तो एक व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है, ये हम मानते हैं कि व्यक्ति में पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। ठीक है, लीडरशिप भी एक क्वालिटी है जो पर्सनैलिटी में होती है। तो अगर आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है तभी आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रभावित करने की क्षमता हमेशा मैनेजर्स रखते हैं अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, यह अधीनस्थों के व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, जो उनके व्यवहार है मैनेजमेंट के प्रति, लोगों के प्रति या काम के प्रति जो रवैया है उसको बदलने के लिए इफेक्टिव, क्योंकि अगर लीडर खुद रूल्स फॉलो करेगा तभी वो दूसरों से फॉलो करवा सकता है। तो ये व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है। यह नेता और अनुयायियों के बीच में पारस्परिक संबंध को इंगित करता है। ठीक है, जो लीडर है, लीडर और एम्प्लॉइज, लीडर या फॉलोवर के बीच में एक रिलेशनशिप को ये कैरी फॉरवर्ड करता है कि उनके जो पारस्परिक संबंध है, आपस के बीच के जो संबंध होते हैं उनको इंगित करता है कि कितने अच्छे हैं, कितने मधुर है। तभी वो संस्था के, उनके अगर आपस के होंगे तो वो संस्था के भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसका प्रयोग संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमने कोई भी प्लानिंग से लेके यहाँ तक की जो एक्टिविटी की है जिसमें हम कार्यों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, जिसमें हम संघ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा कर सकें, तो इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। ये एक सततः प्रक्रिया, मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सततः प्रक्रिया मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ये रुकेगी नहीं। जैसे हम डे टू डे लाइफ रूटीन अपना कार्य कर रहे हैं, तो वैसे ये भी हमें लीडरशिप भी एम्प्लॉइज से या बॉस को अपने एम्प्लॉइज से एक लीडरशिप क्वालिटी के तहत टच में रहना है, रेगुलर क्या करते रहना है, उनसे कंटिन्यूअस काम लेते रहना है या उनको गाइड करते रहना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर नेतृत्व का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, ये देखते हैं। यह लोगों के व्यवहार को सकारात्मक दृष्टिकोण में प्रभावित करती, मतलब पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव साइड में, मतलब वो जो नेगेटिव होते हैं काम को लेके कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम ये चेंजेस के प्रति अपना बदलाव नहीं रख रहे हैं या वैसा दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं, तो ये क्या है, एक नेगेटिव एम्प्लॉय को अगर आपने मोटिवेट कर दिया, लीडरशिप अच्छी है आपकी, सुपरविजन अच्छा है, तो वो कार्य के प्रति सचेत हो जाएगा और अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है। ठीक है, यह अधीनस्थों को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। अधीनस्थों के भी डेवलपमेंट होते हैं, तो वो उनकी नीड्स और जो भी इच्छाएं होती हैं, विशेष के फॉर्म पे होती हैं, उनको पूरा कर सकते हो आप। ठीक है, उनको जो भी फुलफिलमेंट है वो आप कर सकते हो, नीड्स हैं आपकी विषय, तो उसमें कॉन्फिडेंस की, अगर कोई चैलेंज आ रहा है वो उसको ओवरकम कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस की जो भावना है वो भी उनके अंतर्गत डेवलप हो रही है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब हमेशा एक वर्क प्लेस पे चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज को पहचान के उसको भी प्राप्त करने का एक अवसर होता है। तो इससे आत्मविश्वास, अगर हम कोई चैलेंज ओवरकम करते हैं तो उससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इससे कर्मचारियों को
परिवर्तन की आवश्यकता को समझने और परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने में मदद मिलती है। चेंजेस के लिए वो ओपन होते हैं, ओपन टू चेंजेस, ठीक है, ओपन टू चेंजेस होते हैं। तो समझने और परिवर्तनों को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी, कई बार लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, टेक्नोलॉजी नहीं आती, मशीन, कार्यस्थल का वर्क जो क्राइटेरिया है वो नहीं पता होता है। तो अगर ये सारी लीडरशिप अच्छी है आपकी कि कार्य ऐसे करना चाहिए, टीम वर्क में कैसे आपको अचीव करना है, तो उससे क्या है, आपको काम को करने में मदद मिलती है। ठीक है, ये स्वस्थ चर्चाओं के माध्यम से विवादों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट और समाप्त करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट है वर्क प्लेस में, तो जो भी विवाद है आपके, मतलब जो भी कार्य को लेके डिस्टरबेंस आ रहा है, तो अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी कम्युनिकेशन या डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उससे भी हमारे निकल के आ सकते हैं। तो प्रभावी ढंग से स्पष्ट मतलब क्लियर हो जाते हैं, सारे जितने भी प्रॉब्लम या टैकल है वो समाप्त हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो ये स्वस्थ चर्चाओं को जन्म देता है। ठीक है, ये प्रबंधकीय कार्य को संभालने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित करता है। ठीक है, मैनेजमेंट वर्क जो है उसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रूप में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके रूप में ये कार्य हमें प्रोवाइड करता है कि प्रबंधकीय मैनेजेबल वर्क है, तो अगर आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट साथ में चलते हैं, प्रशिक्षण आपको मिल रहा है कार्य का, तो उससे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का भी विकास होता है, तो ये उसको भी प्रोत्साहित करता है। फिर एक अच्छे नेता के गुण, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं हम। तो शारीरिक मतलब पर्सनैलिटी में क्या होनी चाहिए, ह्यूमन विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं मतलब लीडर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को मोटिवेट कर सके, कि इसको देख के हम उसके जैसे बनना चाहें। तो क्या है, कद, यहाँ पे उसकी कद, जैसे पर्सनैलिटी में क्या होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, वेट हो सकता है ये, ठीक है, स्वास्थ्य, हेल्थ, रूप रंग, कलर हो सकता है, उपस्थिति किसी व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। जैसे कई सारे प्रवक्ता भाषण देते हैं, तो लोग उनसे इसलिए प्रभावित होते हैं कि वो बोलने का लहजा होता है, उनको उनके कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं, कि मतलब हाइट होता है, रंग होता है, बोलने का तरीका होता है, तो लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके भाषण से। या तो उसी तरह मैनेजर होता है, अगर आप मैनेजर के पोस्ट में, तो आपको वैसे लगना भी चाहिए, आपको मतलब एक डिसिप्लिन या कायदे मैनर में रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अच्छी शारीरिक विशेषताएं लोगों को आकर्षित करती है, तो वही अट्रैक्टिवनेस जो होंगी वो ज्यादा होंगी, कि आप एक कायदे में हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे लोगों को बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट मतलब आपका खुद का बिहेवियर अच्छा है, दिखने में आप अच्छे हैं, हाइट वेट है जो होना चाहिए एक लीडर के अंदर, तो अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। तो ये एक चीज इसमें आ गई। दूसरा है ज्ञान, जिसको हम बोलेंगे नॉलेज। ठीक है, सिर्फ दिखना अच्छा नहीं है, आपको इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए। तो एक अच्छे नेता में आवश्यक ज्ञान तथा कौशल आवश्यक होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नॉलेज एंड कौशल, कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड नॉलेज, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। केवल ऐसे ही व्यक्ति अपने अधीनस्थों को सही रूप से आदेश दे सकते हैं तथा प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आप में ज्ञान है किसी चीज का, वर्क कैपेसिटी, तभी तो आप दूसरों के हिडन पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। तो जो खुद मोटिवेटेड है या खुद नॉलेजेबल है, वही दूसरों को ज्ञान को पहचान सकता है। तो यही चीज लागू होती है एक लीडर के अंदर, कि अगर वो खुद में ज्ञान या ये सारी चीजें उसमें है, तो वो अपनी एम्प्लॉय में भी सेम चीजें ढूंढ सकता है। फिर थर्ड है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक नेता में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी होना आवश्यक है, कि वो ईमानदार होना चाहिए संस्था के प्रति, तभी वो दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा कि बेईमानी मत करो, काम चोरी मत करो। तो इस तरह की चीजें एक लीडर में होनी चाहिए। वह दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट फॉर्म में उसको देना चाहिए, जिसमें नैतिकता तथा मूल्यों का वो सही गलत क्या है, वैल्यूज क्या है, मैनेजर की के अंदर ये होनी चाहिए, कि एथिक्स होने चाहिए बेसिक, कि क्या लोगों को बता सके वो कि क्या सही गलत है, क्या वैल्यूज हो कैरी करो, कि कैसे मतलब सही गलत में पहचान कर सको। तो लोग उसको एक रिस्पेक्ट, कि किसी के साथ पार्शियल नहीं होना है, हमेशा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखना है, जिसमें लोग आपसे मोटिवेट अपने आप हो जाएंगे, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं एक नेता के तौर पे। ठीक है, फिर है पहल, मतलब पहल क्षमता होनी चाहिए। तो एक नेता में साहस तथा पहल शक्तियां, नेतृत्व आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, पहल शक्ति मतलब अप्रोच जो है, कि हम वर्क अप्रोच पहले होनी चाहिए, कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं, पहले मैं पहले वाला कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए। तो
उन्हें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब उसे सुअवसर मिले, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज की तलाश नहीं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम इसका लाभ उठाएंगे, बल्कि उसे तो सुअवसरों को हथियाना है तथा संस्था के लाभ के लिए प्रयोग करना है, कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होना चाहिए, ठीक है, कि वो वेट ना करे अपॉर्चुनिटीज का कि सही वक्त आएगा तब मैं कार्य करूंगा, नहीं, उसको खुद से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी ताकि प्रॉफिट या लाभ। अब कोई रिसर्च कर सकता है, वो सर्वे कर सकता है जिससे लोग किसी संस्था से जुड़ जाएं, है ना। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि हम ये ना करके कि मार्केट में कुछ हम अलग हटके बनाएंगे तब देखी जाएगी, रिसर्च सर्वे करके भी ये चीज वो कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज की खोज करना भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। फिर है संप्रेषण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन। तो एक नेता को अच्छा संप्रेषक कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है, एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसमें अपने विचारों को स्पष्ट समझने की योग्यता होनी चाहिए, जो उसके व्यूज हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है चैलेंजेस अपने व्यूज को लेके, ओपिनियन को लेके, तभी वो अपने जो निचले स्तर में लोग हैं या जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको बता सकता है। तब स्पष्ट होना चाहिए, वेरी क्लियर। उसे केवल एक अच्छा वक्ता ही नहीं होना चाहिए बल्कि एक अच्छा शिक्षक, परामर्श तथा विश्वसनीय भी होना चाहिए कि वह सबसे काम करवा सके। अब यहाँ पे एक लीडर का काम करना नहीं होता, करवाना होता है। तो सिर्फ एक अच्छा वक्ता मतलब आप एक अच्छा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, उसके साथ आप शिक्षक भी हो सकते हो, जहाँ सही गलत बताना है, ठीक है, टीचर भी हो सकते हो, किस फॉर्म में, एक गुड टीचर के फॉर्म पे हो सकते हो, ठीक है। परामर्श मतलब सजेस्टर भी हो सकते हो, परामर्श दे रहे हो मतलब सजेस्टर के तौर पे भी हो सकते हो। और विश्वसनीय भी होना है, मतलब विश्वसनीय मतलब अच्छा कॉन्फिडेंट, कि लोगों के बीच में सीक्रेसी बनाए रखे, लीक ना करे इंफॉर्मेशन, लोगों का जो विश्वास होता है वो हमेशा जीत के रखे और सबसे काम करवा सके। तो अगर ये क्वालिटी है कि लोगों में झगड़े भी सुलझा सकता है वो, अगर विश्वसनीय है तो। और ये भी चीज है कि शिक्षक है, मतलब समय समय पे गाइड कर रहा है, आपको परामर्श दे रहा है, अपने सजेशंस दे रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज भी एक अच्छे लीडर की होती है। अभिप्रेरणा कौशल, मोटिवेटर। तो एक नेता को एक प्रभावी अभिप्रेरक मतलब गुड मोटिवेटर, इफेक्टिव मोटिवेटर भी होना चाहिए, ठीक है। उसे लोगों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए कि लोगों की क्या आवश्यकताएं, क्या नीड्स हैं, उसकी एक लीडर को समझ होनी चाहिए कि वो कार्य जो करवाना है, अगर हमें उस चीज की समझ होगी तो वो कार्य बहुत आसानी से होगा, तथा उनकी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और जो आवश्यकताएं नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। अगर नीड्स हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कि जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं सेटिस्फेक्शन लेवल की, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तभी वो आगे कार्य कर सकते हैं या मोटिवेट रह सकते हैं। तो ये एक अभिप्रेरणा कौशल, मोटिवेटर वाली स्किल भी एक लीडर में होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। 7th है आत्मविश्वास, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक नेता में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास जब खुद में होगा तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, कि जब हम खुद मोटिवेटेड हैं तभी हम किसी दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। तो ये आत्मविश्वास की क्वालिटी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि अत्यंत कठिन समय में भी उससे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। कई बार चैलेंजेस आते हैं जो हमारे पेशेंस को चेक करते हैं। तो एक लीडर में क्वालिटी आ रही है कि अगर कोई दंगे फसाद हो गए या डिस्प्यूट हो गए हैं तो वो शांत रहे, उसको सही तरीके से सुलझाए। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि डिस्प्यूट को वो रिसॉल्व कर सके। तो उस तरीके का भी एक होना चाहिए। फिर है निर्णय लेने की क्षमता, जिसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो कार्य के प्रबंधन में नेता का निर्णायक होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। डिसीजन मेकर होना उसको बहुत जरूरी है, डिसीजन मेकर होना चाहिए, ठीक है। जब वह किसी तथ्य के विषय में संतुष्ट हो जाता है, अगर वो किसी फैक्ट से सेटिस्फाइड है या उसे ठीक लगता है तो उसे अपनी बात पर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए और अपने विचार बार बार बदलने नहीं चाहिए। अगर एक उसने डिसीजन कर लिया, डिसीजन में वो ऐसे नहीं करता, कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कुछ उसकी स्टडी होती है। तो उसके बेस पे अगर वो डिसीजन ले रहा है कि ये बेस्ट है तो फिर उसको हटना नहीं चाहिए। जैसे सर्टेन पॉलिसी अगर वो किसी मैनेजमेंट पे लागू करेगा तो वो इफेक्टिव होगी, लोगों पे इफेक्टिव होगी, संस्था के गोल के प्रति इफेक्टिव होगी, तो वो अगर उसको बदलता, उसको अपनी पॉलिसी
पॉलिसी पे या जो भी उसने डिसीजन लिया है उस पे इफेक्टिव होना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। अगर वो बदल देता है तो मतलब उसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है नहीं। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी को दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। फिर है सामाजिक कौशल, ठीक है। तो एक नेता को सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छी आपस में तालमेल बना के रखना है तथा सहकर्मी तथा अनुयायियों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंडली नेचर कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, ठीक है। उसे व्यक्तियों को समझना चाहिए तथा उनके साथ अच्छे मानवीय संबंध को बनाए रखना चाहिए कि ह्यूमन रिलेशंस हैं, क्योंकि हम एक संस्था में एक कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर अच्छे रिलेशंस होंगे लोगों के, मैनेजमेंट के बीच में, वो कड़ी ही है, तो अगर उनके बीच में अच्छे होंगे तो कार्यस्थल का जो वातावरण है वो अपने आप में अच्छा रहेगा। तो उस तरह की उसे भावना रखना चाहिए कि फ्रेंडलीनेस नेचर हो उसका, उस तरीके से उसको संबंध बना के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब है यहाँ पे नेतृत्व शैली, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। कितने तरह की नेतृत्व शैली होती हैं, कितने तरह के इसमें अंतर्गत आएंगे। तो नेतृत्व शैलियों को वर्गीकृत करने में, इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इसके कई आधार हैं, कई बेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राधिकार का प्रयोग नेतृत्व शैलियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक लोकप्रिय आधार है। तो अब इसमें प्राधिकार का प्रयोग जो होता है ये फेमस लीडरशिप क्वालिटी है, स्टाइल है, जिसपे ये काफी चर्चित है या फेमस है, ठीक है। तो प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की 3 मूल शैलियां हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो स्टाइल में इसकी भी 3 शैलियां हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। एक तंत्रीय, फर्स्ट है एक तंत्रीय, दूसरी है लोकतंत्रीय मतलब लोगों से, और आबद्धता लेजर स्फीयर। तो ये 3 तरह के इन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज या स्टाइल बताई है। एक है एक तंत्रीय, दूसरा है लोकतंत्रीय और तीसरा है आबद्धता मतलब लेजर फेयर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक तंत्रीय में क्या है, जिसको हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान पूरे कार्यक्रम को स्वयं ही करने की ओर होता है, मतलब जो प्रोग्राम या जो भी प्रोजेक्ट ले रहा है एक लीडर वो खुद करेगा, उसको पूरा वो खुद करेगा, ठीक है। अपने हाथों में जिम्मेदारियां ले रहा है, वो किसी और पे डिसीजन मेकिंग का जो भार है वो नहीं वो कर रहा है, वो खुद ही, अगर उसने एग्जीक्यूट किया है, लिया है, वो स्टार्ट किया है, तो वो खुद ही उसमें एक तांत्रिक मतलब ही हो रहा है कि वो स्वयं उस कार्य को पूरा करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, किसी और पे वो आश्रित नहीं है। एक तांत्रिक है मतलब पूरा उसको ही वो प्रोग्राम या जो भी शेड्यूल है वो पूरा करना है। दूसरा है जनतांत्रिक नेतृत्व। अब क्या है, डेमोक्रेटिक है। हमारी जो इंडिया में वो है वो भी डेमोक्रेटिक चलता है। कैसे चलता है? डेमोक्रेटिक है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, मतलब अब लोगों के द्वारा। जैसे हमारा संविधान है जो संविधान हमारा बोलता है, वैसे ये भी डेमोक्रेटिक है। तो इसका अभिप्राय ऐसे नेतृत्व शैली से है जिसका नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। सजेशंस मांग रहे हो आप अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है, सजेशंस अपने एम्प्लॉइज से आप मांग रहे हो कि ये सही रहेगा या नहीं। सजेस्टर मतलब आप क्या है कि उनको भी ये फील करा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को कि आप भी संस्था के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या फॉर्म है, जिसमें अगर इसमें ऐसा होता है कि विचारों का मतभेद भी हट जाता है, कि वो भी एक्टिव पार्ट लेते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो भी एक्टिव पार्ट लेते हैं आपके साथ अपने सजेशंस, और कई बार उनके सजेशंस जो हैं वेलकमिंग करना चाहिए एक मैनेजर को, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो कई सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग विचार होते हैं, उन विचारों से अलग अलग सजेशंस होते हैं, तो अगर वो सजेशंस का, उनका सुझाव का वेलकम कर रहा है तो उससे संस्था की कई सारी समस्याएं भी सुलझ जाती हैं। तो हमेशा जो है एक लीडर का ये काम है कि वो अगर अपने फॉलोवर्स के सजेशन लेके एकजुटता भी बनती है, कई सारे डिस्प्यूट्स भी टलते हैं, तो इस तरीके से वो कार्य कर सकता है, ठीक है। फिर है स्वतंत्र नेतृत्व शैली, जिसको हम बोलते हैं लेजर फेयर ऑफ फ्री रील लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो इसका अभिप्राय उन नेतृत्व शैली से है, इसका अभिप्राय उन नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, डिसीजन मतलब निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अधीनस्थों को निर्णय लेने की, वो पूरा, अभी यहाँ पे सुझावों को आमंत्रित किया था हमने, इसमें लोकतांत्रिक में कि हम सिर्फ सजेशन मांग रहे थे। अब जो डिसीजन है वो नीचे वाले, क्योंकि ये माना जाता है कि एक अपर लेवल मैनेजमेंट का अगर बॉस है, कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ कई सारे कार्य होते हैं, उसके पास कई सारे कार्य होते हैं जो जिससे वो बोझिल होता है। तो अगर वो हर किसी का डिसीजन लेने लगेगा तो समय लेने में देरी हो सकती है। तो इसी कारण हम अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस निचले स्तर में लोगों को दे रहे हैं, लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं कि वो उस लेवल में उनको कुछ अनुभव हो गया है और वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं,
तो ये बेस्ट होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग क्या है, हम दूसरों आधीनस्थों को, इंफीरियर्स को दे रहे हैं। सुपीरियर ना लेके कौन कर रहा है, इंफीरियर कर रहा है, जिसमें उनके पास एक क्वालिटी या एक तरह की लीडरशिप में काम होगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मैनेजर के पास ना होगी, लीडर के पास ना होगी, किसके पास है, लोगों के पास है। तो वो इस रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं। इफेक्टिव लीडरशिप के बिना ना ही तो टीम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है, ना ही सक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।